नमस्कार दोस्तों, मैं इसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग कल परसों पिछले क्लास में हम लोग सीजीएल का प्री का जो क्वेश्चन था उसका मैथ का डिस्कस कर रहे थे। एसएससी का नोटिस आया है कि आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो नोटिस आ सकता है। मतलब किसी तरह से मना कर दिया गया कि आप कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग एक टॉपिक पर बात करते हैं, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, इसके बारे में देखते हैं और इससे एग्ज़ाम में अब इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। तो इससे देखेंगे कि इससे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस तक क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, जितना हो गया एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में इस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो हेक्सागन का प्रत्येक साइड कितना है? हेक्सागन का प्रत्येक साइड ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए, प्रत्येक साइड ए। अब बताइए, प्रत्येक साइड ए दिया हुआ है और ये हमारा सेंटर है और सेंटर से इसको मिलाएंगे, ठीक है। सेंटर से मिलाएंगे तो ये भी साइड मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे एंगल कितना बनेगा, तो इसका जो हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो एंगल बनता है, यहाँ पर क्या क्या पूछता है, तो एंगल पूछता है। एंगल 120 बनता है। यहाँ कितना एंगल बनता है? तो 160, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ पर कितना एंगल? 60 डिग्री। यहाँ 120 डिग्री। यहाँ जो एंगल बनेगा 120 डिग्री। तो अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल बनेगा 120 और यहाँ से सेंटर पर एंगल बनेगा 60 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना। और ये 60 डिग्री होने के कारण ये भी 60, ये भी 60, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समबाहु त्रिभुज। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 बाई एरिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यही होता है इसका एरिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका एरिया बता पाएंगे। अब इसका एरिया आ गया तो अब हम पूरे हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का एरिया हम निकाल लेंगे। तो पूरा रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या है? तो पूरा रेगुलर हेक्सागन का एरिया, अगर इस तरह से ये एक बना है तो इसको मिलाइएगा तो इस तरह से कितना रेगुलर हेक्सागन बनेगा? इस हेक्सागन में रेगुलर कितना फिगर बनेगा? 1 2 3 4 5 6 फिगर, और 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसका एरिया हो जाएगा 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 3√3a²/2। वैसे इसको याद नहीं रखना, 3√3a²/2 की हेक्सागन का एरिया होता है। आप याद रखिए कि 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। इससे आंसर लाने में इजी होगा। कितना याद रखिएगा? बहुत सारा टर्म है तो ज़्यादा याद रखने का है नहीं। ओके, तो अब भी हम यहाँ से एरिया निकालेंगे। पेरीमीटर हो जाएगा इसका 6 इंटू ए, पेरीमीटर हो जाएगा 6 इंटू ए। तो हमने क्या क्या सीखा पहला में सीखा कि इसका सेंटर पर बनेगा एंगल 60 डिग्री का, इस साइड में जो एंगल बनेगा, जो कॉर्नर पर एंगल 120 डिग्री का, और पेरीमीटर हो जाएगा 6 ए और एरिया हो जाएगा 3√3/2 इंटू ए। ठीक है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम जान गए। और एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दीजिएगा। क्या पूछ सकता है? एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दीजिएगा। इसका साइड ए दिया हुआ है तो मिलाइएगा तो ये ए और ये 2a हो जाएगा। मतलब अगर ए डी आपको निकालना है तो 2a, बी ई निकालना है आपका तो 2a। तो इस तरह से सारा कितना लिखा जाए तो सारा कुछ 2a हो जाएगा। ठीक है, सारा ये जो डायगोनली मिलाइएगा तो ये 2a हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस आपसे पूछता है एग्जाम में, आप निकाल लीजिएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि इसका साइड a है तो ये पूरा डिस्टेंस 2a हो जाएगा। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पूछता है, बोलता है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपसे पूछ देता है। आपसे क्या पूछता है? BD पूछ देता है, आपका AE पूछ देता है। तो BD और AE दोनों इक्वल है, BD और AE दोनों इक्वल है। तब ऐसा ये नहीं कहते कि स्क्वायर बन जाएगा सर, तो स्क्वायर बन जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये भी ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, हम निकाल के बता रहे हैं। तो ये जितना ये होगा उतना ही हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। तो इस यहाँ से इसको ये वाला
ये वाला क्या होगा ये बताइए, ये हाइट होगा √3/2 इंटू ए, और ये यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, तो ये भी जितना ये लंबाई होगा उतना ही ये लंबाई होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बराबर होगा बी डी, ए बराबर बी डी। तो ए बराबर बी डी, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना हो गया √3/2 इंटू ए, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई क्या होगा √3/2 इंटू ए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये भी √3/2 इंटू ए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 गुना √3/2 इंटू ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √3 इंटू ए। बस यहाँ से वो पूछता है क्वेश्चन कि दो पैरेलल साइड के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है। दो पैरेलल साइड, ये और ये दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 इंटू ए होगा। कितना होगा √3 इंटू ए होगा। कैसे आएगा, तो हमने अभी बताया। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। क्लियर है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पूछता है तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछता है अगला क्वेश्चन पूछता है क्या कि अगर आपका ये मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट से आप इसको मिलाए हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से मिलाए हैं, तो ये वाला डिस्टेंस, तो आप बता दो हमको ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। नाम रख दीजिएगा, तो ए बी सी डी ई, और ये बी और यहाँ पर कोई पी ले लेते हैं, तो बी पी का बताइए हमको, बी पी क्या होगा। ठीक है, बीपी क्या होगा, तो बीपी निकालने के लिए बताइए ये कितना था हमारा, ये हमारा बीपी निकालने के लिए ये था मेरा √3 इंटू ए, ये कितना था √3 इंटू ए। उसके बाद ये कितना है, ये पूरा का पूरा ए है, तो ये हो जाएगा a/2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा a/2। तो ये निकल जाएगा हमारा बीपी √अंडर किसका स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस √3 इंटू ए का स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √अंडर a/4 प्लस 3a² मीन्स 12 और 13, तो √अंडर 13 a/2, यही आंसर आएगा। मतलब बीपी की जो लंबाई होगी वो होगा √13 इंटू ए, ये ए दिया हुआ /2। यही हेक्सागन में क्वेश्चन आपसे पूछता है और यही सब पूछ सकता है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका डायगोनली डिस्टेंस क्या होगा और ये क्या होगा, बीपी क्या होगा। तो बीपी आपको निकाल दिए, √13 a/2 होगा आंसर इसका, √13/2 इंटू ए इसका आंसर होगा। ठीक है, बस वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो बनाने में भी मज़ा आएगा। और आप लोग का क्लास में भी ऑनलाइन क्लास भी चलेगा टॉपिक वाइज। धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।